तो हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी बीच बीजेपी ने भी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस भी निकाय चुनाव पर मंथन करना शुरू कर चुकी है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये दिखाते हैं कि बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की है। निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी में एक बार फिर चुनावी मंथन शुरू हो गया है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव को भी खास बनाने और फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। चंडीगढ़ और पंचकूला में बुधवार को बीजेपी की बैक टू बैक बैठकें हुई। इन बैठकों में बीजेपी ने फैसला किया कि नगर परिषद और निगम के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव संचालन कमेटी बनेगी। इसके साथ ही प्रचार प्रसार समिति और जिलों की कमेटी का भी जल्द गठन होगा। वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। हमारे नगर निगम के और नगर परिषद के सभी चुनाव वो सिंबल पर होंगे और उसके अंदर कोर कमेटी में भी सुबह भी क्योंकि सभी से इस बात को लेकर के चर्चा की गई है। डायरेक्ट चुनाव है, नगर पालिका का भी डायरेक्ट है, नगर परिषद का चेयरमैन का डायरेक्ट है और निगम के मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है। ये सुझाव आए हैं कि उसके अंदर क्योंकि पहले ही हम नगर निगम और नगर परिषद तो सिंबल पे लड़ते हैं, नगर पालिकाओं को लेकर के वो अभी चर्चा हुई है। उसके अंदर क्योंकि चुनाव चेयरमैन का डायरेक्ट है, उसका तो शायद सिंबल पे करने का वो अभी फाइनल होगा उसके लिए। और नीचे भी जो वार्डों के चुनाव हैं उसके ऊपर भी बैठ करके अभी चर्चा हुई है। जैसा भी निर्णय उसके अंदर आएगा तो उस साल जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका बायोडाटा 7 फरवरी तक लिया जाएगा। इसके बाद 8 फरवरी को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसी में इन उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। हालांकि नाम फाइनल 11 फरवरी को किए जाएंगे। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो स्थानीय निकाय चुनाव में कोई वार्ड का चुनाव लड़ना चाहेगा, कोई चेयरमैन का लड़ना चाहेगा, कोई मेयर का लड़ना चाहेगा, उन सब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिले। इसके लिए 6 तारीख और 7 तारीख को हम प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर उनके फार्म लेने का, बायोडाटा लेने का काम करेंगे और 8 तारीख को प्रत्येक जिला की हमारी जो कोर कमेटी है वो उस पर निर्णय करेगी। 9 तारीख को प्रदेश की चुनाव संचालन कमेटी बैठकर उस पर विचार मंथन करेगी और जिन कार्यकर्ताओं को सिंबल दे के चुनाव लड़ने में जाना है उनको भी एक, क्योंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन का टाइम है, तो हमारा प्रयास है कि 11 से पहले हम अपने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको सिंबल अलर्ट कर देंगे। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी शहर में भी सरकार बनाना चाहती है और यही वजह है कि चुनाव का ऐलान होने के एक दिन बाद ही बीजेपी ने अपनी बैठकें और अपनी रणनीति को आकार देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जीत के दावे भी बीजेपी की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा हुई है, चुनाव हम लोग लड़ेंगे, संकल्प लेकर आएंगे और हरियाणा की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को मैंडेट देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आने वाले समय में जो हमारी रणनीति रहेगी उसका खुलासा पार्टी के बाकी लोग भी करेंगे, लेकिन इतना कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने जो ऐतिहासिक 3 बार जो बहुमत दिया है उसको निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी और हम लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि नायब सैनी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के शहरी क्षेत्रों को और ज्यादा सुविधापूर्ण और विकसित करने में पूरे तरीके से संकल्पित है। आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। जितने हमारे इच्छुक दावेदार हैं उनसे आवेदन लिए जाएंगे, उनसे सबसे चर्चा की जाएगी। अच्छे योग्य उम्मीदवार, जिताने वाले सक्षम उम्मीदवार, उनको हम लोग मैदान में उतारेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग ये चुनाव भी अच्छे से जीतेंगे। बीजेपी की स्ट्रैटेजी को इस तरह से समझिए कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी का मंथन बड़े लेवल पर ही होता है। चंडीगढ़ और पंचकूला में हुई बैठकों में भी जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और सभी की रायशुमारी के बाद निकाय चुनाव की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।